हेलो डियर्स। आज हम बात करेंगे एक्सप्रेस वे होते हैं उनका जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम उसके ज़्यादातर दो तरीके का होता है। एक तो आपका लोकल रोड होते हैं जो स्टेट हाईवे वगैरह होते हैं, और जो ग्रामीण लेवल के जो रोड होते हैं उनकी साइड में जो ड्रेनेज सिस्टम दिया जाता है वो ऑनलाइन ड्रेनेज सिस्टम दिया जाता है। और जबकि आपके जो एक्सप्रेस वगैरह वे वगैरह होते हैं उनमें अपना लाइन ड्रेनेज सिस्टम दिया होता है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एक्सप्रेस वे के अंदर देखेंगे अपन ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से होता है। लेकिन मेनली दो टाइप के ड्रेनेज सिस्टम होता है। फर्स्ट होता है आपका ऑनलाइन ड्रेनेज सिस्टम, जो कि अर्थन जो मिट्टी होती है उसके साथ में बना हुआ होता है। रोड के साथ में जो शोल्डर होता है, शोल्डर के साइड में जो मिट्टी होती है, इसको अर्थन ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। अर्थन ड्रेनेज सिस्टम या फिर ऑनलाइन ड्रेनेज सिस्टम। इसके बाद आता है आपका लाइन ड्रेनेज सिस्टम। लाइन ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है कि ये आपका प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड होता है पूरा का पूरा, और नीचे इसके अंदर बेडिंग दी हुई होती है जो कि पीसीसी की बेडिंग होती है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और इसके साथ में जो रेनफोर्समेंट है उसका भी यूज किया जाता है। दोनों साइड में रेनफोर्समेंट लगा करके ये लैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है। इसके बाद चलते हैं अपन, ये एक्सप्रेस वे का व्यू है। एक्सप्रेस वे को अपन टॉप से देख रहे हैं। इसके अंदर हमें इसका जो कैरिज वे है वो दिखाई दे रहा है, और साइड में ये जो बैरिकेटिंग लगी हुई है, जो इधर तार लगे हुए हैं जो बैरिकेटिंग वाले, इसको बोलते हैं राइट ऑफ वे। और राइट ऑफ वे बोलते हैं इसको, और इसको लैंड एग्जीक्यूशन भी बोलते हैं। क्योंकि जब भी हम जो एक्सप्रेस के लिए जो लैंड परचेज करते हैं वो राइट ऑफ वे के थ्रू ही करते हैं। इसके अंदर राइट ऑफ वे के अंदर ही आता है। इसी के अंदर आपका ये रोड फॉर्मेशन आता है, और मीडिएटर आता है। रोड फॉर्मेशन आता है, मीडिएटर आता है, और कैम्बर आता है, और आपका जो साइड में जो शोल्डर होते हैं ये आते हैं। ये सारी चीज़ें इसी के अंदर राइट ऑफ वे के अंदर ही आती हैं। और इसके बाद में आपका आता है इधर इस साइड में प्लांटेशन एरिया। तो ये आपका ओवरव्यू हो गया। अब इसी के अंदर अपन बात करेंगे जो ड्रेनेज सिस्टम होते हैं वो किस किस टाइप के, कितने टाइप के होते हैं जो एक्सप्रेस वे के अंदर। अब इसमें हमने इसको एक तरीके से हाईलाइट कर रखी है, सारी चीज़ों को ओवरव्यू कर रखा है। सबसे पहले ये 4.5 मीटर का जो मीडियन है, ये मीडियन क्या है, जो दो लाइन है आने वाली और जाने वाली, इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। 4.5 का जो मीडियन है ये इनको सेपरेट करने का काम करता है। इसके बाद में 15 मेन कैरिज वे वन साइड, एक साइड का 15, एक साइड का जैसे जाने वाला मेन कैरिज वे है। और 2 मीटर ये पेव्ड है शोल्डर वन साइड। जो जो पेमेंट है उसका पेमेंट शोल्डर होता है, एक अर्थन शोल्डर होता है। पेमेंट शोल्डर रोड के साथ साथ ही होता है, जो कि या आपकी बिटवीन रोड हो या फिर आपकी सीमेंट कंक्रीट रोड हो, तो उसके साथ साथ में जो पेमेंट बना होता है उसको पेव्ड शोल्डर बोलते हैं। और इसी के साथ में अर्थन शोल्डर। अर्थन शोल्डर क्या है कि सॉयल और मोरम के साथ में बना हुआ होता है। ठीक है। इसके बाद अपन ने ये दिखा रखे हैं शू ड्रेन, शोल्डर ड्रेन और टॉय ड्रेन। ये इन तीनों के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और ये फेंसिंग जो साइड में जो स्टार्ट हो रही है, कहाँ से, राइट ऑफ वे से स्टार्ट हो रही है, इसके रोड का राइट ऑफ वे से स्टार्ट हो रही है, ये फेंसिंग एरिया है। और इसके अंदर की तरफ रोड की साइड में ये प्लांटेशन एरिया। इसके बाद अपन ये अलग अलग अब इसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शोल्डर ड्रेन। तो शोल्डर ड्रेन का इसका कंस्ट्रक्शन है, देख रहे हैं। इसके अंदर अपन ने क्या है कि इसके जो रोड है, सीसी रोड है, इसके साइड में जो शोल्डर है, शोल्डर के साइड में बना करके ये शोल्डर ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जा रहा है इसके अंदर। इसमें जो रोड का स्लोप होता है इसी साइड के अंदर, इसीलिए इस साइड में ये ड्रेनेज सिस्टम इसका बनाया गया है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका। देखो ये जो इसके अंदर जो वुडन लगी हुई है और जो शटरिंग लगी हुई है, ये शटरिंग को बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, इन दोनों के बीच में, शोल्डर और रोड के बीच में, शोल्डर ड्रेनेज और रोड के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ये वुडन का प्रयोग करके इसको सेंटर करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है अलोंग दी रोड। इसके बाद अब इसमें क्या है, अभी अपन ने क्या कर दिया है, इसके अंदर शटरिंग लगा दी। शटरिंग लगाने के बाद अब इसके अंदर कंक्रीटिंग करेंगे। अब देखो ये है शू ड्रेन।
शूट ड्रेन जो शोल्डर है, ये अर्थन शोल्डर ड्रेनेज बनने के बाद में शूट ड्रेन का कंस्ट्रक्शन करते हैं अपन। जो ये शूट ड्रेन नीचे की तरफ जो शोल्डर ड्रेनेज है, शोल्डर ड्रेनेज से जो वाटर है वो जाता है आपका शूट ड्रेन के अंदर। अब देखो शूट ड्रेन का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है। जो कि रोड है, रोड से नीचे की तरफ जो स्लोप में जो शेप बनी हुई है, इसको बोलते हैं शूट ड्रेन। तो शूट ड्रेन के थ्रू पानी आता है कहाँ से? शोल्डर ड्रेन से। अब देखो ये शूट ड्रेन है, शूट ड्रेन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसके अंदर। इसमें ये फर्माबंदी लगा करके, शटरिंग वगैरह सेट करके, और इसके अंदर ये यहाँ पे जो ये स्टील फाइबर्स लगी हुई है, और इसके थ्रू क्या है, मटेरियल जो कंक्रीट है अपनी इसके अंदर प्लेस करेंगे, यहाँ में प्लेस करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट अब देखते हैं टॉय ड्रेन। तो टॉय ड्रेन इसका जो ड्रेनेज सिस्टम का तीसरा पार्ट है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था शोल्डर ड्रेन, उसके बाद शूट ड्रेन के बाद टॉय ड्रेन, और इसी सीक्वेंस में इसी से वाटर फ्लो होता है। जो ये सरफेस लेवल देखी हुई है, ये टीएम खड़ी हुई है, इसके जस्ट साइड में यहाँ पे ये जो वर्कर लगे हुए हैं, ये शोल्डर ड्रेन का निर्माण कर रहे हैं। और इनसे आगे जो वाइट कलर की जो नीचे की तरफ जो पट्टी सी जा रही है, ये है आपकी शूट ड्रेन। और शूट ड्रेन से जो पानी फिर कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, जो नीचे बड़ी वाली नाली दिख रही है, इसको बोलते हैं अपन टॉय ड्रेन। तो इसी टॉय ड्रेन का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है वो चीज़ अपन देखते हैं इसके अंदर। देखो टॉय ड्रेन है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करते हैं। जो एक्सकेवेटर लगा हुआ है, ये प्रॉपर एक स्लोप मेंटेन करते हुए इसकी क्या कर रहा है, एक्सकेवेशन वर्क कर रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर इसको प्रॉपर स्लोप मेंटेन करते हुए लेबर के थ्रू इसकी दरीसी करेंगे। दरीसी करने के बाद में अब देखो, अब ये प्रॉपर ये क्या है, ये एक मिट्टी निकाल रहा है, प्रॉपर स्लोप मेंटेन करते हुए इसकी क्या कर रहा है, ये दरीसी कर रहा है। अब यहाँ पर अपन को दिख रहा होगा, ये वाइट और ये ब्लैक कलर का दो चीज़ें हैं इसमें, इनको अपन देखते हैं। एक तो ये जो ब्लैक कलर का जो ब्लॉक्स हैं, इसको बोलते हैं जियो सेल नेट। इसका यूज किया जाता है जो कंक्रीट है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, स्लोप मेंटेन करने के लिए, और आपकी जो सॉइल है उसको उसका प्रॉपर स्लोप मेंटेन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है तुम्हारा जियो टेक्सटाइल सीट, ये वाइट कलर की है। जियो टेक्सटाइल सीट है, इसका प्रयोग किया जाता है आपके जो वाटर है उसके सीपेज को कंट्रोल करने के लिए, ताकि इसके जो साइड में है, जो टॉय ड्रेनेज है, टॉय ड्रेनेज के साइड में किसका बेडिंग बना हुआ है, एम्बैकमेंट बना हुआ है, एक्सप्रेस वे का एम्बैकमेंट बना हुआ है। तो अगर एक्सप्रेस वे के एम्बैकमेंट के अंदर अगर उसके अंदर पानी चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एम्बैकमेंट कमज़ोर कंडीशन में पहुंच जाएगा। उससे कमज़ोर कंडीशन में ना पहुंचे, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जियो टेक्सटाइल सीट का प्रयोग किया जा रहा है। ये सीपेज को कंट्रोल करती है। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे जियो सेल होल्डिंग बाई नेल्स। अब जो नेल्स यूज कर रहे हैं इसके अंदर, जियो सेल को होल्डिंग करने का काम कर रहे हैं, जो ब्लैक कलर का है, क्योंकि इसी से क्या है, जो आपकी जो कंक्रीट है वो प्रॉपरली क्या करेगी, जो स्लाइड होने से बचेगी, वो प्रॉपर स्लोप मेंटेन करके रखेगी। इसके बाद देखो, ये आफ्टर कंस्ट्रक्शन टॉय ड्रेनेज, जो टॉय ड्रेनेज है उसके कंस्ट्रक्शन होने के बाद में ये आपको इस तरीके को कुछ फेस दिखाई देगा, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब इसके अंदर शूट ड्रेन के थ्रू पानी आएगा इसके अंदर, और इसमें आगे अपन बताते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है इसके अंदर। आगे चलते हैं अपन। अब देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पर एक मशीन दिख रही होगी आपको, ये छोटी सी एक, ये मशीन, इसका काम है बोरिंग करने का काम। तो इसके अंदर जो वाइट कलर के पीवीसी जो पाइप हैं उनका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, और वो बोर करने के बाद में उनका प्रयोग करेंगे। जो बोरिंग का जो मैक्सिमम जो एरिया है जो उसकी जो डेप्थ है बोरिंग की, वो लगभग 20 से 25 मीटर के आसपास अपन इसके अंदर बोरिंग करते हैं, और उन्हीं के अंदर ये पीवीसी पाइप हैं उनको प्रयोग करते हैं लगाने के लिए। अब देखो ये बोरिंग करती हुई मशीन का सीन्स लिया है, बोरवेल मैचाइन मशीन ये बोरिंग कर रही है, और ये मैक्सिमम 20 से 25 मीटर के आसपास ये बोरिंग करती है। और बोरिंग करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इस तरीके से ये दिखेगा। इसके अंदर अपन ने क्या है, पीवीसी पाइप हैं वो इसके अंदर एंटर करा दिए, और कराने के बाद में ये पाइप के अंदर भी अपन ने परफोरेटेड पाइप बनाया है। इनको 50% तो क्या है इसके अंदर होल हो रहे हैं, और 50% पार्ट में इसके में होल नहीं हो रहे हैं। इसको अपन ने
इस तरीके से इसके अंदर सेट गया है। अब इसके चारों तरफ हमने क्या किया, ट्रेंच किया। ट्रेंच करने के बाद में इसके सर्कुलर शेप में अपने क्या किया, मेशनरी वर्क किया है। मेशनरी वर्क किया है ताकि जो इसके अंदर अपन जो फिल्टर मीडिया के रूप में एग्रीगेट का प्रयोग कर सकें, कोर्स और फाइन एग्रीगेट का। तो आगे हम दिखाते हैं आपको। इसके अंदर देखो, ये इसको मेशनरी वर्क करके राउंड फिगर में लेकर के आ गए हैं ऊपर, ठीक है। जो इसके साइड में है, जो ये मेशनरी वर्क हो रहा है, इसके साइड में बाहर की तरफ इसमें तो डालेंगे कोर्स एग्रीगेट और इसके अंदर डालेंगे फाइन एग्रीगेट, ताकि वाटर जो टॉय ड्रेन से आकर के और इसमें होकर के गुजरेगा, इस वाले एरिया से होकर के गुजरेगा यहाँ से, तो पानी क्या होगा, इसमें जा कर के प्रॉपरली नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इससे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा, मतलब वाटर लेवल रिचार्ज हो जाएगा। अब देखो इस तरीके से यहाँ पे देखा है, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट यूज फॉर फिल्टर मीडिया। और ये फिल्टर मीडिया का काम कर रहा है। ये अंदर की तरफ डला हुआ है फाइन एग्रीगेट और ये बाहर डला हुआ है कोर्स एग्रीगेट। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों के कॉम्बिनेशन में फिल्टर मीडिया का काम करेगा, पानी को ये नीचे ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। तो इससे क्या है, अपना वाटर लेवल भी चार्ज हो जाएगा। अब देखो इसका ओवरव्यू दिखा रखा है। टॉय ड्रेनेज ये नीचे है, अपन ने इसका कंस्ट्रक्शन देखा। शूट ड्रेनेज ये इससे ऊपर वाला है और शोल्डर ड्रेनेज सबसे ऊपर है। तो जो पानी का जो फ्लो है, जो इसका कैरेज वे से सीधा किस में जाएगा, शोल्डर ड्रेनेज में। शोल्डर ड्रेनेज से किस में जाएगा, शूट ड्रेन में। शूट ड्रेन से जाने के बाद टॉय ड्रेन में। टॉय ड्रेन के जाने के बाद है फिल्टर मीडिया के अंदर चला जाएगा। फिल्टर मीडिया से सीधा डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा अपना पानी, ग्राउंड वाटर लेवल के अंदर, जिससे क्या है, वाटर लेवल क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो अपन सीन, जैसे अब यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो बारिश होने के बाद में इससे कैरेज वे से पानी कहाँ जा रहा है, शोल्डर ड्रेन के अंदर। बारिश हो गई, बारिश होने के बाद पानी देखो चला गया आपका शोल्डर ड्रेन में, शोल्डर ड्रेनेज में। ये दो बंदे खड़े देख रहे हैं यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं इसको, बारिश के बाद के मौसम को। अब शोल्डर ड्रेनेज से देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा आगे शूट ड्रेन, तो पानी शूट ड्रेन में जा रहा है, ये अंदर की तरफ शूट ड्रेन में पानी जा रहा है। शूट ड्रेन से जाने के बाद में ये टॉय ड्रेन में ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे। अब टॉय ड्रेन में पानी फ़्लो हो रहा है और टॉय ड्रेन में पानी फ़्लो होने के बाद में ये चला जाएगा पर फिल्टर मीडिया जो बनाया था बोरवेल मशीन से करने के बाद में, ठीक है। तो ये अपना सारा प्रोसेस था। अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। बाकी थैंक यू सभी के लिए, धन्यवाद।